हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे वीडियो डालता रहता हूँ, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो मैंने कहा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे कि यार जो लाइफ में हम जिए हैं या हमने जो लाइफ में सीखा है वो हमारे छोटे भाइयों को या हमारी छोटी बहनों को, उनको भी आगे सीखते सीखते आगे बढ़ें। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं बाय मिस्टेक या बाय डिफ़ॉल्ट, या हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली, हम चाहते हैं कि भी लोगों को गाइडेंस मिले और लोग आगे बढ़ें। जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं बहुत बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ। लाइक फोर्थ क्लास में उम्र कितनी होती है एक बच्चे की? लाइक 8 साल, 9 साल, 10 साल ले लो। मैं 10 साल से काम करता आ रहा हूँ, बट हर 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मैं काम करता था। तो चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, मुझे आज भी याद है 93 में जब राजीव गांधी 31 मई को एक्सपायर हुए थे, उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया गया था, तो मैं फैक्ट्री में था। तो मेरा बचपन था, मैं बचपने में था, तो एकदम फैक्ट्री में हल्ला मचा। 12 बजे की बात है और हम अपना काम कर रहे थे। लाइक जैसे बच्चा हूँ मैं, उस टाइम बच्चा था 93 में। 93 में मेरी एज थी 11-12 साल अप्रॉक्स। तो मैं एकदम छुट्टी का माहौल बन गया कि जी फैक्ट्री बंद करो, छुट्टी होगी। तो मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश हुआ, आज छुट्टी है, आज हम खेलेंगे कूदेंगे यार, चोरन छिपाई और लुक्कड़ माटी खेलेंगे। तो मैंने ढंग से बचपन भी नहीं जिया, क्योंकि लोग जब बचपन में लाइक जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी, लोग कहते थे यार मैं नानी के जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा, मैं छुट्टियों में वहाँ जाऊँगा, यार हम ये फिल्म देखने चलेंगे। मैं 2 महीने में छुट्टियों में दुकान ढूंढता था कि यार मुझे अब काम पे लगना है, मैं अब किस दुकान पे लगूं। तो फिर मैं 7वीं क्लास में गया, 8वीं क्लास में, 8th क्लास में गया, 9th 10th में गया। मैं फिर थोड़ा और संभला और थोड़ा मैच्योर हुआ। फिर मैंने रजौरी में 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी, फिर मैं रजौरी में काम करने लग गया। सुनो कश्मीर नाम से शॉप थी एक रजौरी में, तो उसने पहले तो मुझे मना ही कर दिया कि अरे यार हम तुम्हें क्यों रखें। मैंने कहा बॉस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है पैसों की और थोड़ा सा नीड है। तो कह रहा है यार तुम फिर चले जाओगे। मैंने सर तनख्वाह तो आप 1 महीने बाद दोगे, मैं अगर 1 तारीख से ज्वाइन करूँगा तो आप 30 तारीख को पूरा महीना होगा, आप 1 जून को तनख्वाह दोगे। तो ये मेरा स्ट्रगल रहा है। अब स्ट्रगल में कहाँ गलती हुई मैं बता दूँ। गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि कोई कहता मुझे कि भाई एक लाइन पकड़ या हाथ का काम सीख ले या पढ़ाई में मन लगा, एक तरफ फोकस रख। अब फोकस रहा नहीं। फोकस क्यों नहीं रहा? क्योंकि थोड़ी पैसे की कमी थी। अब थोड़े से पैसे आने लग गए, फिर हम 11वीं 12वीं ऐसी 2-2 महीने छुट्टियां, और 10वीं में उस टाइम 4 महीने छुट्टियां पड़ती थी। उस 4 महीने के हिसाब से मुझे 832 रुपये हो गए। थोड़ा यंगस्टर की एज में जा रहा था मैं, तो गलतियां अब यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब उस टाइम मुझे रिक्वायरमेंट थी गाइडेंस की, कि लाइक गॉड फादर, जो मैं बार बार कहता हूँ अपने व्यूज़ में, अपने वीडियोज़ में, कि गॉड फादर लाइफ में जरूर होना चाहिए। तो वो गॉड फादर मिला नहीं। जब भी बोलता बंदा तो गॉड फादर 10वीं में मैंने क्लियर की, मैंने 12वीं क्लियर की कि भाई अब ये हो गया, अब एक हाथ का काम पकड़ ले और इसको सीखता हुआ आगे बढ़। बट फिर क्या था, 12वीं, फिर कॉलेज में कोरस्पोंडेंस, यूनिवर्सिटी गए हम, कोरस्पोंडेंस दिन में काम कर रहे हैं। जब छुट्टी आती थी चलो ठीक है जी कोरस्पोंडेंस क्लास लग रही है, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, बट रास्ते तब भी नहीं मिले। फिर 6 महीने यहाँ काम करा, साल यहाँ काम करा, चलो ये काम कर लेते हैं। डोमिनो एक, जैसे मैंने बताया जनकपुरी में 4 साल वहाँ काटे मैंने। फिर मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा में डिलीवरी दी। फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे मैं एक नेक्सा में हूँ, अब अच्छा कमा रहा हूँ मैं, ठीक ठाक है, मेरे बच्चे अच्छे स्टडी कर रहे हैं, अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं। बट मैं जो चाहता था वो मैं बहुत पहले पा सकता था अगर रास्ते पता होते। कि भाई जैसे लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में काम होता रहता है कि भाई लकड़ी का काम पकड़ लो, लाइक बढ़ई, या वेल्डिंग का काम पकड़ लो लोहे का, कि भाई वेल्डर बन जाओ, या कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, ठेकेदार बन जाओ, इस ये ठेका पकड़ लो। बिल्डिंग बनती रहती है, हर 10 साल 15 साल में रिनोवेशन होती रहती है। तो ये भी एक काम था, लेकिन समझाए कौन, बताए कौन? वही गलती हो गई, ना किसी ने बताया न किसी ने समझाया। इसलिए कभी ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। मैंने अपनी एटलीस्ट शॉप भी खोली, और शॉप भी, वो भी कोई गाइडेंस नहीं मिली थी। 3-4 महीने काम सीखा, फिर मेडिकल स्टोर खोल लिया। अब मेडिकल स्टोर खोल लिया और रेंट पे कैसे कैसे पैसे जोड़े मैंने करा, और 3-4 साल मैंने स्ट्रगल किया। अब लैंडलॉर्ड जो था वो ठीक था, बट उसका कमिटमेंट था कि हर साल किराया बढ़ेगा।
10%, तो हर तक गिराया बढ़ता था, मैं कब तक मैनेज करता। मैंने 4-5 साल बड़ा स्ट्रगल करके चलाया। मैं जब मुझे सेल कम आने लगी और घर से पैसे जाने लग गया, मैं कर्जे के नीचे दबने लग गया, वो काम बंद करके फिर मुझे जॉब में आना पड़ा। मैं फिर जॉब में आया और आज देखो फिर मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यार लाइफ में गाइडेंस जरूर होना चाहिए। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करो एक किसी को रास्ता बताया, भाई तूने कानपुर जाना है, कानपुर कैसे जाना है, ये रोड है, इस रोड को पकड़ ले और इस रोड पे ऐसे जा वैसे जा और सीधा कानपुर पहुंच जाएगा। अब एक बंदे को रास्ता नहीं बताया, अब उसको बोला भी यहाँ चला जा कानपुर, जा जल्दी, मुझे नहीं पता कैसे जाना तूने। अब बंदा राजस्थान चला गया, वहाँ से रास्ता घूम गया, फिर जयपुर चला गया, जयपुर से रास्ता फिर घूम गया। तो वो लाइफ के साथ मेरे साथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार रास्ते गाइडेंस जरूर होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, और जो मार्गदर्शन वाला है मार्गदर्शन कराए कि भाई इस रास्ते पे चल के आज 1 साल में यहाँ पे है, 2 साल में यहाँ पे है, 5 साल में यहाँ पहुँच जाएगा। ये होती है लाइफ। तो मैं बस ये अपने यंगस्टर से, अपने यूथ से, अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा जो छोटे मुझसे, कि यार लाइफ में अपना गोल लेके चलो और टारगेट लेके चलो और अपने बेसिक्स क्लियर करके चलो कि यार आज लाइफ में मुझे सीखना है और मुझे इसको परफेक्शन बनाना है, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी करनी है। ठीक है गाइस, और मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।